और पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत को धमकी दी, बड़े बड़े दावे किए। पाकिस्तान की फौज ने सरहद के आसपास के इलाकों में मूवमेंट बढ़ा दी। पता लगा कि कश्मीर और राजस्थान से लगने वाले बॉर्डर के आसपास पाकिस्तानी फौज अपने जवानों की तैनाती को बढ़ा रही है। हथियारों को भी वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ मूव किया जा रहा है। कल शाम से ही सरहद के इलाकों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स उड़ान भरते हुए देखे गए। भारत पूरी नजर रखे हुए है। आज इस्लामाबाद में दिन भर पाकिस्तान के वजीर आजम फौज के अफसरों और मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा करते रहे। भारत की इस पर भी नजर है। दोपहर में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, कानून मंत्री आजम तारड़, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारड़, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर, पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल ओवैस अहमद बिलग्रामी और शहबाज शरीफ के स्पेशल एडवाइजर तारिक फातमी मौजूद थे। लेकिन मीटिंग लंबी चली, हुआ वही ढाक के तीन पात। कल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जो कदम उठाए थे, आज पाकिस्तान ने उसे कॉपी पेस्ट कर दिया। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के स्टाफ की संख्या को घटाकर 30 कर दिया। हाई कमीशन ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के डिफेंस अटैची को 30 अप्रैल तक भारत वापस जाने के लिए कह दिया। वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। ये सारे फैसले भारत कल ही कर चुका था और आज तो भारत ने इनको इंप्लीमेंट भी कर दिया। बस एक नई बात पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारत आने जाने वाली सभी एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने शिमला समझौते को सस्पेंड कर दिया। हालांकि ये सब कॉस्मेटिक है। पाकिस्तान की असली चिंता तो है कि भारत हमला न कर दे। पाकिस्तान को नहीं पता कि भारत कहां मारेगा, कब मारेगा, कैसे मारेगा। और मीटिंग में ज्यादातर चर्चा इसी बात को लेकर हुई। मीटिंग के बाद जब पाकिस्तान सरकार के 4 मंत्री मीडिया के सामने आए तो पाकिस्तानी पत्रकारों ने बार बार यही सवाल पूछा, अगर भारत ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान क्या करेगा, अपने आप को कैसे बचाएगा। इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर आतंकवादी हमलों की धमकी दी। कहा उन्हें उम्मीद है कि भारत हमला करेगा नहीं, अगर करता है तो पाकिस्तान भारत के शहरों में टेररिस्ट अटैक करेगा। अगर पाकिस्तान के लोग मारे गए तो भारत के शहरी भी नहीं बचेंगे। मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूं कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। आतंकवाद की बात कहने के बाद ख्वाजा आसिफ समझ गए कि बयान उल्टा पड़ सकता है। उन्होंने तो दुनिया के सामने एडमिट कर लिया कि पाकिस्तान टेररिस्ट को भारत में भेजता है। तो बचने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एक से एक बढ़कर मिसाइल्स हैं। अगर कोई पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत करेगा तो पाकिस्तान इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करना भी जानता है। हमारी मिसाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी काबिल फ़ख्र है। कौम को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जितनी भी हम मिसाइल्स में या अदरवाइज जो है जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हम को तरक्की कर रहे हैं या नए तजर्बात कर रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे, उसमें वो हमारी दफाई जो सलाहियतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हक बनता है और हम करते रहेंगे। खुसूसन जब हिंदुस्तान जैसा दुश्मन नेक्स्ट डोर हो
जो ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा इनसिक्योर है ही वो रवायती तौर पे, लेकिन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी उन्होंने BLA और TTP जैसे लोगों को मुसल्लह किया हुआ है और उनकी इमदाद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे ये तजर्बात भी जारी रहेंगे और नई से नई जो इक्विपमेंट जो है वो भी हम जो है इंशाअल्लाह ताला हासिल भी करते रहेंगे और अपने वसाइल से उनको बनाते भी रहेंगे। पाकिस्तान के मिनिस्टर दिखाने की कोशिश तो कर रहे थे कि वो भारत से मुकाबला करेंगे, लेकिन डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। मोदी के रुख से पाकिस्तान की सरकार घबराई हुई है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है। इससे पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि अगर भारत ने कश्मीर से पाकिस्तान में जाने वाली नदियों का पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। इसीलिए आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने कहा, भारत इस तरह से सिंधु समझौते को सस्पेंड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत का फैसला एक तरह से ऐलान जंग है, एक्ट ऑफ वॉर है। क्या पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया पे अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया था? इट विल tantamount टू एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो जरूरत है वो आप नहीं रोक सकते, और वो अपर रेपेरियन है, हम लोअर रेपेरियन है, और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है। मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s में जो हुआ, ये एक वाहिद मुआहदा जिसमें हमने अपने दरिया खो दिए। तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा नहीं, उससे बियॉन्ड था, वो हो गया, माजी है। लेकिन इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट tantamount टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी पाकिस्तान का नाम लेके ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है। जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करने वाले जानते हैं कि मिलिट्री पावर में भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत ने 3 बार पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है। डर से बिलबिलाए पाकिस्तान की फौज एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स को इधर से उधर भेज रही है। नेवी से कहा कि सरफेस फायरिंग की तैयारी कर लें। कुछ दिन में पाकिस्तान कहेगा कि उसके पास न्यूक्लियर बम है। मुझे लेट तारिक फतेह की बात याद आती है। आपकी अदालत में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम में फलूदा भरा है। जनरल सारा माल खा गए, फौज में कोई दम नहीं बचा। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ कमर वाजवा ने थोड़े दिन पहले कहा था कि पाकिस्तानी फौज के पास 3 दिन से ज्यादा लड़ने का दम नहीं है। आज भी अमजद अयूब मिर्जा कह रहे थे कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स बेकार पड़े हैं क्योंकि उनके लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं है। पाकिस्तान के टैंक्स के पास ज्यादा दूर जाने के लिए डीजल नहीं है। पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि कश्मीर हमारे काबू में नहीं है, और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के काबू में कुछ नहीं है, न POK, न बलूचिस्तान, न खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की तो उसे 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा। और नोट करने वाली बात है कि पाकिस्तान के नेता यह दावा कर रहे हैं कि पहलगाम हमले में उनका मुल्क इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तानी फौज या सरकार दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करती। इतनी बेशर्मी से और इतना साफ साफ झूठ बोल रहे हैं।